के लिए कहा, सब ने इबादत की इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। जब इब्लीस ने इनकार कर दिया तो अल्लाह ने कहा, इब्लीस क्यों इनकार कर रहा है? मा मना का इल्ला तस्जुदा इज़ा अमरतु का, जब तुझे मना किस चीज़ ने तुझे रोका? तो कहा, अना खैरुम मिनका खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मुझे आग से बनाया, इसे मिट्टी से बनाया। अब मुझे पता है कि आप मुझे हैरत से इसलिए देख रहे हैं कि अब मेंबरों से मैं क्या करूं सरकार, ये मजलिस उसकी है कि जिसका सर नेज़े पे कट किया था तब भी कुरान की तिलावत कर रहा था, तो फिर हक है मैं यहाँ पे कुरान की तिलावत करूं। या इब्लीस मा मना का इल्ला तस्जुदा इज़ा अमरतु का, जब तुझे हुक्म दिया किस चीज़ ने तुझे रोका? का अना खैरुम मिनका, मैं इससे बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मुझे आग से बनाया, इसे मिट्टी से बनाया। एक बार परवरदिगार आलम ने कहा, फ़ख़्रुज मिन्हा इन्नका रजीम, निकल जाए यहाँ से ज़लील होके। अब बहुत गौर कीजिएगा, अब इब्लीस ने क्या कहा? परवरदिगार, अब मैं आयतें नहीं पढ़ रहा, एक हदीस के जरिए, ताकि आपके लिए मरहला आसान हो। तमाम हदीस की चीज़ें आयतें मौजूद हैं। जब अल्लाह ने कहा इब्लीस यहाँ से निकल, इब्लीस ने सबसे पहले परवरदिगार इन्नका अदल, परवरदिगार तू आदिल है, वह ला तजूर जुल्म नहीं करता, वह इबादतों का अमली बताला, क्या मेरी तमाम इबादतें, ये हदीस है, क्या मेरी तमाम इबादतें ज़ाहिर हो गई? अल्लाह ने कहा, ला वाला सलनी मकशेता मिन अम्र दुनिया, तुझे दुनिया में से जो भी चीज़ चाहिए मुझसे मान ले। अब इनकी फरमाइशें सुनिए। पहली, परवरदिगार अल-बकाउ इला यौमिद्दीन, परवरदिगार मुझे क़यामत तक, यौमिद्दीन तक बाकी रख। अल्लाह ने कहा, क़द आतैतुका, इब्लीस तुझे दिया। कहा फिर सल्लितनी अला औलादिल आदम, मुझे औलाद आदम पे मुसल्लत कर दे। का सल्लत तो का इब्लीस कर दिया। का परवरदिगार जैसे इनकी रगों के अंदर खून दौड़ता है, मुझे इनकी रगो गोश में जारी कर दे ताकि इनको बहकाऊं। अल्लाह ने कहा आता ही तो का इब्लीस तुझे ये भी दिया। फिर कहने लगा, परवरदिगार अतसव्वरु, मैं जिस सूरत में चाहूं इनके पास आऊं, मैं इनको देख सकूं लेकिन ये मुझे ना देख सके। अल्लाह ने कहा इब्लीस ये भी दिया। का परवरदिगार आलम जिदनी, और मुझे दे। जब अपनी फरमाइशें खत्म हुई तो कह रहे परवरदिगार अब तुझसे मांग रहा हूं और मुझे दे। अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइल का तेरे लिए व ज़ुर्रियतों का, और तेरी ज़ुर्रियत के लिए इनके दिलों को वतन करार दिया। अब ये जाके वहां रहेंगे। आपने सुन लिया, बका यौमिद्दीन, बहकाने के लिए आप नहीं देख सकते, वो देख सकता है। जिस सूरत में चाहे आपके पास आए, आपके दिल को वतन बना दिया। अब जब परवरदिगार ये मासूम मुसलमान, ये भोले मुसलमान, इनके हाथ में आया क्या? सब तो तूने उसे दे दिया, सब कुछ उसके पास, और उसके बाद कहा देखो चाहूंगा आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, हर तरह से इन्हें बहकाने की कोशिश करूंगा। तो अल्लाह ने सब कुछ तो इब्लीस को दे दिया, तो ये मासूम भोले मुसलमानों के हाथों आया क्या चीज? इन्हें क्या मिला? जब इन तमाम आयतों को सूरह हिज्र के अंदर परवरदिगार बयान कर चुका ना, तो उसके बाद अल्लाह ने कहा देखो एक चीज रखी है मुसलमानों के लिए, इन्नका सिरातुन अलैया मुस्तकीम, ये है मेरा सीधा रास्ता, ये है सिराते मुस्तकीम। यानी जितनी भी चीजें इब्लीस को दी बहकाने के लिए, उन सब का एक नतीजा, एक राह हल, बचने का एक तरीका है, हाजा अलैया सिरातुल मुस्तकीम, ये है मेरा सीधा रास्ता, ये है सिराते मुस्तकीम। अब देखिए जिस आयत का अल्लाह ने इंतखाब किया सूरह हिज्र में, तो कहा हाजा सिरातुन अलैया मुस्तकीम। हाजा तब कहा जाता है जब मैं कहूँ ये वाला गिलास, और आप मुझसे अगर बात कर रहे हो तो मैं आप कहें कि गिलास का है, मैं कहूँगा ये तो रहा हाजा। इस हाजा पे आप खामोश है, इसी हाजा ने तो सारे मसलों को हल किया है। हाजा अलैया सिरातल मुस्तकीम, ये है मेरा सीधा रास्ता। और इसलिए मुसलमानों से कहा कि जब 5 वक्त आओ तो कहो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी अब सिरात मुस्तकीम जो भी है इसके वजूद में इतनी हिदायतें हैं कि तमाम हिदायतों के लिए एक सिराते मुस्तकीम काफी है। तभी अल्लाह ने कहा हाजा सिरातुन अलैया मुस्तकीम, ये है मेरा सीधा रास्ता। तो कोई मौजूद था जहां पे अल्लाह ने इशारा किया हाजा ये है सिराते मुस्तकीम। अब सुनिए, अपनी किताब का हवाला नहीं दे रहा, बहुत आराम से, बहुत आराम से। सबसे पहले किताब शवाहिदुत तंजील में हस्कानी ने इस रिवायत को लिखा, मुल्ला जामी ने शवाहिदुन नबुआ में लिखा,
सालबी ने, इमाम सालबी ने तफसीर सालबी में लिखा, इन तमाम ने इस चीज को लिखा। एक बार मस्जिद भरी हुई थी और भरी हुई मस्जिद के अंदर कोई उबा आया और आते हुए जब नजर आया, एक बार पैगंबर ने फरमाया, अंता तारीकुस सादिक, अंता सिरातुल मुस्तकीम, अंता यासूबुल मोमिनीन। जो कोई और नहीं था, फक्र करें आपका मौला अली इब्न अबी तालिब आ रहा था, का ये है सिराते मुस्तकीम। तो जब सिराते मुस्तकीम मिल गया तो इब्लीस जितना भी बहकाए, अगर विलायत है कभी इब्लीस के झांसे में नहीं आने वाले। तो इब्लीस बहकाता किससे है? इब्लीस कभी इबादतों से नहीं रोकता। इब्लीस गुनाह इसलिए करवाता है कि अपनी असल को छोड़ो। वो असल क्या है? इब्लीस ना अल्लाह का इनकार कर रहा था, ना कयामत का इनकार कर रहा था। तभी कहा यौमुद्दीन की मोहलत दे, कयामत को मानता था। जिससे मांग रहा था वो अल्लाह था, अल्लाह की तौहीद को मांगता था, इनकार कर रहा था हुज्जत खुदा की विलायत का। इब्लीस हमेशा विलायत से रोका करता है। अब जो आके विलायत से दूर करे, मोहब्बत से दूर करे, अंदर झांक के देखना पक्का कोई इब्लीस बैठा हुआ होगा।